अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल में पकोड़ा कड़ी बनाना। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कड़ी का घोल रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वह मैं आपको बता देती हूँ। दही मैंने ले लिया है 2 कप। बेसन आपको चाहिए होगा 6 टेबल स्पून भर के। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। और अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हम जूसर के जग में डालेंगे। तो ये मैंने जूसर का जग ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तमाम चीज़ें। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी दही जो हमारे पास थी 2 कप। तो सारी दही मैंने ऐड कर दी और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसन। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने जूसर के जग में डाल दी और हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। 1/2 कप मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। इसको हम साइड पे रख देते हैं और अब आपको एक बड़ी पतीली चाहिए होगी या बड़ा पतीला ले ले। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया जीरा, सफ़ेद जीरा। मिक्स करेंगे और इसे हमने क्या करना है, हल्का सा कड़कड़ाना है। तो ये देखें हमारे जो राई दाना, मेथी दाना और ज़ीरा जो है वो कड़कड़ाना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज स्लाइसिस में। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं साबित जो लाल मिर्चें होती हैं बड़ी वाली वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, सूखी लाल मिर्चें। और इसे मैं अब 1 मिनट कुक करूंगी। हमने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। बस जैसे इतने प्याज आपके हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो हम इसके अंदर डाल देंगे मिसाले। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया कुटा हुआ सूखा धनिया। मिक्स करेंगे मिसालों को और इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, मिसालों को लगातार स्पून चलाते हुए। तो देखिए 1 मिनट तक मैंने मिसालों को भूना है। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मिसाला जो है वो नीचे चिपके ना। पानी का छेंटा दिया था मैंने। तो देखिए मिसाले हमारे भुन गए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने बेसन का घोल रेडी किया था, दही और बेसन का घोल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया सारा। ऐड करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1 लीटर तक। तो मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया और जो हमने जग में घोल बनाया था उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि हमारा सारा मिक्सचर जो है वो जग से अलग हो जाए। तकरीबन मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो देखें इस तरह का आपका मिक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह पतला जब आप इसमें पानी डालें। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक डालना चाहें। नमक को मिक्स करेंगे और इसे अब हम क्या करेंगे, कड़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। व्यूअर्स, आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। जितना ज़्यादा ये हल्की फ्लेम पे पकती रहेगी उतना ज़्यादा जो कड़ी का रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। तो मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अभी हमारी जो कड़ी है वो पक रही है। देखें इस तरह से ऊपर से झाग हो जाती है। आपने बर्तन जो है वो बड़ा लेना है, वरना क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है कड़ी का ऊपर आ जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
वक्फे वक्फे से आपने अंदर चम्मच जो है वो चलाते रहना है जब तक कि आपकी कड़ी जो है वो थिक होना शुरू नहीं हो जाती। तो कड़ी हमारी पक रही है, जब तक हम क्या करते हैं इसके पकोड़ों का जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो नोट डाउन कर लें। 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है। हरा धनिया कटा हुआ चाहिए होगा आपको 1/2 कप। एक बड़े साइज की प्याज ले लें और उसे पतले स्लाइसेस में कट कर लें। हल्दी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। नमक मैंने ले लिया 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं आप। बेकिंग सोडा, पकाने वाला जो मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो मैंने ले लिया 2 चुटकी। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बेसन के अंदर सूखा धनिया कुटा हुआ मैंने इसमें डाला है। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी जाएगी, हरी मिर्चें ले लें, कटी हुई मैंने ले ली थी 3 से 4 बारीक कटी हुई, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपस में। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे कटी हुई और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पकोड़ों का हम घोल रेडी कर लेंगे। और ना ही ज़्यादा आपने पतला घोल बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त आपने घोल बनाना है। नॉर्मल इसका घोल हम रेडी कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से दबा दबा के आपने इसको पानी डालते जाना है और मिसालों को आपने इस तरह से दबाते जाना है ताकि बेसन में तमाम चीज़ों का जायका जो है वो जज्ब हो जाए। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमने पकोड़ा का बैटर रेडी कर लिया। देखें इस तरह से थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। और अब क्या करते हैं, हम अपनी कड़ी को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 40 मिनट हो गए। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए मैंने कड़ी को छोड़ दिया था। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी जो कड़ी है वो बन के इस तरह से रेडी हो चुकी है। ये देखें, इतनी आपने इसको गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी इसको नहीं रखना क्योंकि कड़ी जो है बहुत ज़्यादा थिक अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये जब आप इसे चूल्हे से उतार लेंगे तो मज़ीद रखे रखे भी ये गाढ़ी हो जाती है। तो देखें इस तरह से आपने इसको उतारना होगा, इतनी पतली होनी चाहिए। इसको मैं अब चूल्हे से नीचे उतार लेती हूँ और अब हम क्या करेंगे, पकोड़े रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी। अब क्योंकि हमने अब पकोड़े फ्राई करने हैं तो आपने पहले इसमें खाने वाला सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब आपने इसको फ्राई करने और एंड टाइम पे आप इसके अंदर ऐड करेंगी हमारा जो खाने वाला सोडा है। 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए ठहरा दिया है। और अब क्या करेंगे, जो हमारा पकोड़ों वाला बैटर है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी। पकोड़ों का साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, आप छोटे पकोड़े भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ पकोड़े। पहले मैंने हाथों से स्पून से डालना शुरू किए थे। बैटर जो है पकोड़ों का मैं हाथों से डाल रही हूँ। हाथों से ये होता है कि मुझे आसानी हो जाती है डालने के लिए और मेरी आदत भी है कि मैं हाथों से ही बैटर पकोड़ों का फ्राई करती हूँ। तो देखें, जैसे ही कलर आना शुरू होगा हम साइड को चेंज कर लेंगे। तो देखें कलर आना शुरू हो गया है, साइड को चेंज कर लेंगे। जैसे ही दूसरे साइड पे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम पकोड़ों को निकालते जाएंगे और डायरेक्ट जो है हम कड़ी के अंदर डालते जाएंगे इसे। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे पकोड़े जो हैं दोनों साइड से लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो इसको हम निकाल के अब क्या करेंगे, कड़ी के अंदर मैं डायरेक्ट जो है वो डालती जा रही हूँ। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, तमाम पकोड़े जो हैं वो रेडी करते जाएंगे और डायरेक्ट फ़ौरन ही यहाँ से निकाल के
आपने कड़ी में डाल देने। तो देखिए तमाम पकोड़े मैंने कड़ी में डाल दिए, इसको मिक्स कर देंगे। और अब क्या करेंगे, जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे जिस ऑयल में, उसमें से मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया पकोड़ों वाला, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हल्का सा हम इसे कुक करेंगे, मिर्चों को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा हम इसे कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसका हम तड़का रेडी कर लेंगे। लगातार इसी तरह से आपने लो फ्लेम पे इसे कुक करना है कुछ सेकंड के लिए। आपने मिर्चों को जलाना नहीं है, वरना मिक्सर जल जाएगा तो कड़ी का जायका खराब हो जाएगा। बस हल्का से इसे भूनेंगे 30 सेकंड के लिए, और इसको फिर हम कड़ी में डाल देंगे। तो तड़का रेडी हो गया, और अब मैं क्या करती हूँ, हम कड़ी के अंदर इसको डाल देते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने तड़का लगा लिया, इसमें मैंने डाल दिया है। वीडियो का बटन मैंने ऑन किया था वो नहीं दबा, जस्ट मैंने तड़का बना के इसके अंदर डाल दिए ऑयल वाला जो था, और इसको मिक्स कर दिया। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो बेहतरीन कड़ी है पंजाबी कड़ी, वो बनके रेडी हो चुकी है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये कड़ी बनके रेडी होती है। लाजमी रेसिपी आपने ट्राई करनी है। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा, उसे क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।